हेलो दोस्तों, आर के चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 3 वैकेंसीज का अपडेट देने वाला हूं और ये जो तीनों वैकेंसीज है तीनों की तीनों यूरोप के लिए है। ठीक है, इसमें से 2 कंट्री सेनेगन है और एक जो है नॉन सेनेगन में आती है। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि अनस्किल्ड हैं और यूरोप में जॉब करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आया हुआ हूं और एक ऐसी कंसल्टेंसीज में वैकेंसी आई हुई है उनके लिए कि इस कंसल्टेंसी से अगर वो काम कराते हैं तो 100% होएगा और यूरोप जाना उनका सपना सच होगा। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा समझिएगा, फिर जाकर इसमें अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो वैकेंसीज है कौन सी कंट्री के लिए है। तो पहली जो वैकेंसीज है रोमानिया के लिए है, दूसरी जो वैकेंसीज है जर्मनी के लिए है और तीसरी जो वैकेंसीज है बोस्निया के लिए है। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, ये जो 3 कंट्री की वैकेंसीज आई हुई है इसी के ऊपर में फुल डिटेल से बात करेंगे। कितना आपका सर्विस चार्ज लगने वाला है, क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट आया हुआ है और कितना टाइम में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और कौन सी कंसल्टेंसीज में ये वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है दोस्तों, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि अनस्किल्ड हैं और ड्राइवर एंड ऑपरेटर हैं, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई हुई है। ड्राइवर एंड ऑपरेटर के लिए भी एक लार्जेस्ट वैकेंसीज है, प्लस हेल्पर के लिए तो बहुत बड़ी वैकेंसीज है। एक ऐसी कंसल्टेंसीज में हेल्पर के लिए वैकेंसीज आई हुई है जिसमें वीज़ा लगने का चांस 99% रहता है। ठीक है, सभी का वीज़ा लगेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं फटाफट बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसीज है कौन सी कंसल्टेंसीज में आई हुई है। ठीक है ना, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रोमानिया की वैकेंसी से। दोस्तों, रोमानिया का रिक्वायरमेंट एक बार फिर से आया हुआ है और कंस्ट्रक्शन लेबर का रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि जितने भी मेरे अनस्किल्ड सब्सक्राइबर हैं जो कि यूरोप में हेल्पर जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। इसमें सर्विस चार्ज भी आपका बहुत कम लगेगा, जैसे कि रोमानिया के लिए 2,20,000 रुपया एजेंसी सर्विस चार्ज लेती है। कंसल्टेंसीज के बारे में मैं आपको बता दूं तो तेहरान कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस में ये वैकेंसीज आई हुई है। पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं तो कंस्ट्रक्शन लेबर का रिक्वायरमेंट है, 80 चाहिए। ठीक है, सैलरी की बात किया जाए तो सैलरी जो है 550 प्लस फूड दे रही है, कम फूड एकोमोडेशन है, रहना खाना सब फ्री है। 550 रुपये आपको मिल रहा है, लेकिन सेनेगन में एंट्री लेने के लिए आपको बहुत ही अच्छा है ये। दोस्तों, रोमानिया के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप यूरोप के किसी भी कंट्री में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो जो भी भाई है ऐसा जिसको इंग्लिश नहीं आती है और यूरोप में जाना चाहता है उसको क्या है कि इंग्लिश का कोचिंग कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए उसको। अगर आती है तभी अप्लाई कर पाएगा, अगर नहीं आती है तो नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश जो है मोस्ट होता है यूरोप में जॉब के लिए। ठीक, मेरे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो बोलते हैं सर मैं यूरोप में जॉब करना चाहता हूँ लेकिन इंग्लिश नहीं आती, हिंदी लैंग्वेज वाली यूरोप की वैकेंसीज बताए। तो भाई ऐसी वैकेंसीज नहीं आती है। ठीक है ना, यूरोप में अगर जॉब करना है आपको तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा, सीखेंगे तभी जाएंगे। ठीक है, नहीं सीखेंगे तो नहीं जा पाएंगे अगर यूरोप जाना है तो। ठीक है, नहीं तो आप गल्फ वगैरह के लिए अप्लाई कर लीजिए, रसिया वगैरह के लिए अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर यूरोप में जॉब करना है तो इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत आती है तो थोड़ा बहुत जो है आप गूगल से सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं। दुनिया भर के टीचर हैं जो कि यूट्यूब पे सिखाते हैं और गूगल ट्रांसलेट से भी सीख सकते हैं। हिंदी को लिख कर इंग्लिश में पढ़ सकते, उसका मीनिंग देख सकते हैं और उसी को अपना रिपीट कर सकते हैं, ऐसा सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ड्रीम है यूरोप में जाना तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, दूसरी वैकेंसीज के बारे में बता देता हूं। तो दूसरी जो वैकेंसीज है दोस्तों बोस्निया के लिए है। बोस्निया भी यूरोपियन कंट्री आती है, उसी का रिक्वायरमेंट आया हुआ है और एक अच्छी कंसल्टेंसीज में आया हुआ है। कंसल्टेंसीज के बारे में मैं आपको बता दूं तो एसटीएस ऑफिस में इसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। एसटीएस ऑफिस जो है दोस्तों दिल्ली की बहुत ही बड़ी ऑफिस है, 48 ईयर्स ओल्ड है, मार्केट में 48 ईयर्स से काम करा रही है और बहुत ही अच्छी कंसल्टेंसीज है दोस्तों। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑफिस है, इसी में ये रिक्वायरमेंट आया हुआ है। चलिए इसके पोस्ट के बारे में बताऊं तो कंस्ट्रक्शन फोरमैन चाहिए, शटरिंग कारपेंटर चाहिए, टेलर ड्राइवर चाहिए, जेसीबी ऑपरेटर चाहिए, पोकलैन ऑपरेटर चाहिए, टावर क्रेन ऑपरेटर चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो भी इस वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहता है उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड से। ठीक है, और
बेसिक इंग्लिश का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, वही कैंडिडेट इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि ड्राइवर एंड ऑपरेटर हैं, उनका बहुत सारा कमेंट आता रहता है, सर ड्राइवर एंड ऑपरेटर के लिए यूरोप की वैकेंसीज का अपडेट दीजिए। तो यूरोप की वैकेंसीज का अपडेट बैक टू बैक डाल रहा हूँ दोस्तों, ड्राइवर एंड ऑपरेटर का कल भी डाला था, परसों भी डाला था और आज भी वैकेंसीज आई हुई है। तो आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी आई हुई है, आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए, जाकर इसमें अप्लाई करना चाहिए। कंसल्टेंसीज इतनी अच्छी है दोस्तों कि बहुत ही कम सर्विस चार्ज में आपका काम कराएगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 से 1.5 लाख के अंदर ही आपका काम होएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रीस के लिए एसटीएस ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया हुआ था जिसमें सर्विस चार्ज सिर्फ 2 लाख रुपये लग रहा है। ठीक है, ग्रीस कंट्री जो है दोस्तों यूरोप की शेंगन कंट्री है और शेंगन के लिए ये सिर्फ 2 लाख रुपये ले रही है, सर्विस चार्ज कर रही है। तो बोस्निया जैसे नॉन शेंगन कंट्री के लिए 1 से 1.5 लाख बहुत हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा सर्विस चार्ज ये कंसल्टेंसीज आपसे नहीं लेगी। ठीक है, तो एक अच्छी कंसल्टेंसीज है और अच्छी वैकेंसीज है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट में इसका भी एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा, आप देख कर जाकर इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरी वैकेंसीज के बारे में बता देता हूँ। तो तीसरी जो वैकेंसीज है दोस्तों जर्मनी के लिए है। जर्मनी का रिक्वायरमेंट आया हुआ है। कंसल्टेंसीज के बारे में बता दूं कि ये जो वैकेंसीज है कौन सी कंसल्टेंसीज में आई हुई है। एशिया पावर ऑफिस में इसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है, मुंबई वाले ब्रांच पे। शॉर्ट लिस्टिंग चालू है, जो भाई इंटरेस्टेड है जाकर शॉर्ट लिस्टिंग कराइए। चलिए इसके पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं तो कार पॉलिशर चाहिए, कार डेंटर और पेंटर चाहिए, पिज्जा मेकर चाहिए, फास्ट फूड मेकर चाहिए, बूचर चाहिए जो कि मीट वगैरह काटना रहता है, और जिप्सन बोर्ड कारपेंटर चाहिए और फर्नीचर कारपेंटर चाहिए। दोस्तों ये पोस्ट है जिसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। कंसल्टेंसीज के बारे में मैंने आपको बताया ही कि एशिया पावर ऑफिस में इसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। ठीक दोस्तों, एशिया पावर ऑफिस भी भारत की टॉप 10 कंसल्टेंसीज में से एक में आती है, क्योंकि इसके पास भी यूरोप का बहुत सारा रिक्वायरमेंट आता रहता है। जहां इजराइल के लिए डायनामिक 4 लाख रुपये सर्विस चार्ज कर रही है डायनामिक, वहीं पे इजराइल में इसके पास मैकेनिकल डिवीजन का जितना भी रिक्वायरमेंट आता है ज़्यादातर फ्री रहता है। सिविल लाइन का भी रिक्वायरमेंट इसके पास आता है, तो उसमें इसका सर्विस चार्ज बीच में 2 लाख था, अभी इसमें भी 3 लाख 3.5 लाख रुपये कर दिया गया है। ये बताने का मेरा मकसद यही था कि ये कंसल्टेंसीज बढ़िया है, अच्छा काम कराती है, मार्केट में काफ़ी दिनों से काम कराती है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑफिस है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं जाकर इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में इसका भी एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा, आप देख कर जाकर इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं।